2017 में जो रिपोर्ट दिया था आई हॉस्पिटल के खिलाफ, उसको भी आपने दरकिनार कर दिया। और जबकि इसके कस्टोडियन है कमिश्नर, तो कमिश्नर यदि कस्टोडियन है तो कमिश्नर पर भी पता चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या घटना की स्थिति है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड के बाद अब ये मुद्दा काफी गर्म हो चुका है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में आंखों के गलत ऑपरेशन के कारण कई लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी, तो कई लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद से ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस मामले को लेकर काफी एक्टिव दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव SKMCH पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पताल प्रबंधक की गिरफ्तारी नहीं होना इस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। जांच में इतना समय लग रहा है, ये संदेह के घेरे में जाता है। जिन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई, उनको 2 लाख से 4 लाख का मुआवजा सरकार को जल्द से जल्द देना होगा। और जो भी फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी अस्पताल, फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि पप्पू यादव ने यहां के कमिश्नर पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां के कमिश्नर पर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि जिस अस्पताल में आंख गलत ऑपरेशन हुआ है, उस अस्पताल का एक सदस्य कमिश्नर भी होते हैं, इसलिए उनका भी जांच होना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। सब साफ हो रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, देखभाल नहीं काम करते। तो हम ये थे कि जो कि अगरबत्ती में काम करते 3000 महीना देता था, जो कि खाते पीते थे, माँ को पोषण पालन करते। माँ के आँख चले जाने के बाद में अब इनको देखे मुँह बन गई, परेशानी बढ़ गया, काम पर भी नहीं जा सकते, नहीं कुछ कर सकते। क्या कहेंगे इसके? अरे भैया, लगातार अब इसको मुआवजा सरकार को सबसे पहले, अभी तक प्रबंधक गिरफ्तार नहीं हुआ। जांच बड़े लेवल पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अब प्रबंधक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इतनी लेट जो पदाधिकारी किया जांच में, जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद जांच की प्रक्रिया होती है। और अभी तक जो 2-3 डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इनकी जीविका ख़त्म हो गई, ये बोझ बन गए समाज पर, नहीं परिवार पर। तो मैं समझता हूँ कि इनको इनकी जीविका के लिए सरकार को मिनिमम 2-2 लाख, ऊपर 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और ये घटना कोई आज नहीं, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो फर्जी नर्सिंग होम है और फर्जी डॉक्टर, वो सही नर्सिंग होम और डॉक्टर को भी बदनाम करता है। तो ये जो बिल्कुल माफियाओं के साथ कुछ लोग लगे हुए हैं, लग करके कंप्लीट रूप से समाज को ख़त्म कर रहा है, खोखला बना रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई आउटपुट नहीं है, कोई पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, बस ड्रग्स इंस्पेक्टर से ले करके और ऊपर तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें किस किस की भूमिका और भागीदारी है, मंत्री संतरी से लेकर के नीचे तक, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अविलंब प्रबंधक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो हालात हैं अभी पेशेंट के, बहुत सारे पेशेंट हैं जो नहीं है, जैसे एक पेशेंट मर गए, उसको हम लोकेट नहीं कर पाए, या सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। अभी भी यहाँ बेड पर है, जैसे 6 नंबर बेड पर उनका कहना था कि हमारा आँख निकालने की प्रक्रिया थी, नहीं निकालने के कारण हमें सेकंड प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है और लोगों के भीतर डर है कि कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो इसीलिए अविलंब कार्रवाई, जरूरत पड़े तो इनको IGMS भेजना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सरकार कुछ भी बोल दे, सदन में इस पर कोई बहस और बहुत गंभीर मुद्दा तो बनता नहीं है। जबकि ये अखफरुआ कांड से बड़ा कांड है, 65-70 और उसके बाद 28-30 लोगों की ज़िंदगी समाप्त कर देना, तो इससे बड़ा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है।
और इसी तरीके का लगभग फर्जी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टर के द्वारा संचालित हो रहा है। तो इसको अविलंब सील लगाना चाहिए और अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। आई हॉस्पिटल का मामला है काफ़ी, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सरकार का 2017 में भी आपको आश्चर्य होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिया था और उसमें ये दिया गया था कि किस तरीके से कि यहाँ पर गलत तरीके से आँख और दो की, जबकि 4,000 रुपया इनको मिलता है और 200-300 रुपया का ये मात्र उसमें सामान लगाते हैं। अब सरकार और का नियम है जब हम अच्छी क्वालिटी का कोई भी चीज़ आँख का ऑपरेशन करेंगे तो 10,000 से 12,000 रुपया मिनिमम लगेगा। तो 10,000 से 12,000 भी ना छोड़ दीजिए, जो 4,000 रुपया मिलता है वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए 200, 300, 350, 400 रुपया मात्र में ऑपरेट करना, तो आप सोचिए ना इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। एक तो 10,000 से 12,000 आप कुछ सरकार का जो नियम है जो रियल में मेडिकल कहता है उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, और दूसरी तरफ जो 4,000 आपको मिलता है उसमें भी आप 300 तक 350 तक लगाते हैं, उसके बाद आप बचाते हैं। और 2017 में जो रिपोर्ट दिया था आई हॉस्पिटल के खिलाफ उसको भी आपने दरकिनार कर दिया। और जबकि इसके कस्टोडियन है कमिश्नर, तो कमिश्नर यदि कस्टोडियन है तो कमिश्नर पर भी पता चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या घटना की स्थिति है। सर, जिस तरह से अभी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी भारत में नया कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार तैयार है इसके लिए? भैया भारत तैयार नहीं है, अगला 2 में तैयार था क्या? कुछ है? जब डेंगू और चिमकी बुखार के लिए कुछ नहीं है, जब आपके यहाँ छोटी छोटी बीमारियों के लिए कुछ नहीं होता है, जब तीसरे कोरोना की जो स्थिति है, जबकि 26 कंट्री में वो काफ़ी फैल चुका है और हम अभी भी गंभीर नहीं हैं। हमने अभी भी उस कंट्री से फ्लाइट को बंद नहीं किया है, हम अभी भी राजनीति कर रहे हैं। तो जो हाल है सो फिर होगा जब माफियाओं का राज है।